विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो सबसे पहले कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो जैसे ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स में। तो अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं और इसका ग्राफ भी लाइन बनेगा और इसका ग्राफ भी एक लाइन बनेगा, तो अगर तो ये आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या हैं, कंसिस्टेंट। ओके। और अगर इसका ग्राफ, ये जो लाइन बनती है इसका ग्राफ भी बिल्कुल यही है, इसके ऊपर ही लाई करता है, यानी कि सेम ही लाइन है, तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इनफैक्ट इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन हर डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट भी होता है। तो यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों लाइंस, क्या ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस बनती हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या वो सेम ही लाइन है। सिर्फ और सिर्फ अगर लाइंस पैरेलल हों, अगर पैरेलल लाइंस हों तो इसका मतलब वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उस केस में ये जो पेयर दिया गया है हमें लीनियर इक्वेशंस का वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप सिर्फ इनके कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखो। तो ये उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसको मैंने बड़े ही डिटेल में इस ट्यूटोरियल में समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर इसकी रेशो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर सारी रेशोज़ बराबर हो तो सेम ही लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अगर पहली दोनों की रेशो बराबर लेकिन कांस्टेंट की रेशो डिफरेंट हो तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो हमें यही इसमें फाइंड आउट करना है। कैसे? अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करूँगा, और दूसरी वाली को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करूँगा, और उसमें से फिर मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालूंगा और फिर ये रेशोज़ फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हो जाएगी 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ। a1 कितना है, x का कोफिशिएंट, और x के साथ अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब ये क्या है, 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया 1। b1 कितना है, y का कोफिशिएंट, तो उसके साथ भी कुछ नहीं है तो ये भी 1 इंटू वाई हो गया, तो ये भी हो गया 1। और c1 कितना है, जो कांस्टेंट टर्म बची वो हो गई -5। अब a2 निकाल लो, इसका कोफिशिएंट 2, b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2, और c2 भी निकाल लो तो वो कितना हो गया मेरा -10। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले a1/a2 निकालता हूँ। तो a1/a2 यानी कि 1/2। ओके, अब b1/b2 निकालो तो वो कितना हो जाएगा, वो भी हो गया 1/2। तो ये दोनों तो आपस में हो गए बराबर। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ अब ये वाला केस हो सकता है या ये वाला केस हो सकता है। तो अब मैं c1/c2 भी निकाल लेता हूँ, तो वो हो गया -5/-10, तो ये आपस में कट गए यानी कि 1/2। तो ये भी क्या हो गया, बराबर। अब तीनों बराबर हो गए तो यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और सब क्या है 1/2 के बराबर। तो ये कौन सा केस हो गया, ये वाला। अब इस केस में क्या है, सारी रेशोज़ अगर बराबर हो तो इसका मतलब ये सेम ही लाइंस है, तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है कि ये कंसिस्टेंट हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था ना कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो तो डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो कंसिस्टेंट भी होती है, यानी कि उसकी सॉल्यूशंस होती हैं, उनकी दोनों लाइंस की कॉमन सॉल्यूशंस होती हैं। ओके, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है ग्राफिकली। तो इस पार्ट पे अभी मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं इनको भी फाइंड आउट कर लेता हूँ कि इनमें से कौन कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, मैं क्विकली कर रहा हूँ। अब ये है x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो मैं 8 को इधर ले गया। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो इसमें मैं 16 को भी इधर ले गया। तो मैं क्विकली फाइंड आउट करता हूँ a1/a2। a1 इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ इसका कोफिशिएंट 3। ओके, b1/b2 इसका कोफिशिएंट -1 और इसका कोफिशिएंट -3, तो ये कटे आपस में, तो ये भी हो गया 1/3। तो ये दोनों तो हो गए आपस में बराबर।
तो अब मैं C1/C2 भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो हो गया -8 डिवाइडेड बाय -16, तो ये कितना हो गया 1/2। तो यानी कि मेरे पास आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, क्योंकि दोनों 1/3 हैं, इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा केस बना मेरा? ये वाला केस कि ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। अगर x के कोफिशिएंट की रेशो y के कोफिशिएंट की रेशो बराबर हो लेकिन कांस्टेंट की रेशो बराबर ना हो तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट। तो ये वाली जो है ये हो गई इनकंसिस्टेंट। पहली वाली क्या थी? कंसिस्टेंट। अब थर्ड क्वेश्चन में सब कुछ पहले से लेफ्ट में है तो मैं सीधा ही यहाँ पे क्विकली इसको सॉल्व कर देता हूँ। A1/A2, x का कोफिशिएंट 2, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 यानी कि 1/2। ओके। B1/B2, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, तो यानी कि -1/2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, यानी कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये दोनों बराबर ना हो तो C1/C2 फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहीं से ही हमें पता चल जाता है कि दोनों लाइंस आपस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये भी क्या हो गई? कंसिस्टेंट। ओके। देखो मेन बात ये है कि कंसिस्टेंट पेयर वो होता है जब दोनों लाइंस का कोई ना कोई कॉमन पॉइंट जरूर हो। और कॉमन पॉइंट कब हो सकता है? यहाँ तो वो आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट करें या एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो। तो दोनों केसेस में कॉमन सोल्यूशन जरूर मिलेगा, एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा इस केस में, और इसमें तो इनफाइनाइटली मैंने मिलेंगे। सिर्फ जब पैरेलल होंगी तब कोई नहीं मिलेगा, तो फिर वो इनकंसिस्टेंट होती है। अब लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में भी, फोर्थ पार्ट में भी मैं क्विकली सॉल्व करता हूँ। A1/A2, A1 है 2 और A2 है 4, तो ये हो गया 1/2। ओके। B1/B2, इसका कोफिशिएंट -2 और इसका कोफिशिएंट -4, तो ये भी हो गया 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हो गए आपस में। तो फिर मुझे C1/C2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हो गया -2 और ये हो गया -5 विच इज़ इक्वल टू 2/5। तो फिर से ये वही केस बन गया कि A1/A2 और B1/B2 ये तो बराबर हैं लेकिन C1/C2 बराबर नहीं। तो ये भी क्या हो गई मेरे पास? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये भी क्या हो गई? इनकंसिस्टेंट। तो ये दो इनकंसिस्टेंट हो गई, दो कंसिस्टेंट हो गई। अब ये जो दो कंसिस्टेंट हो गई इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करके फाइंड आउट करना है कि सोल्यूशन क्या है। तो पहले मैं थर्ड का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब थर्ड में मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो पहले जैसे इधर वाली है तो इसको मैं क्या करता हूँ कि y को इधर रख लेता हूँ, बाकी सब उधर ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 - 2x। चाहे y को इधर रख लो, चाहे सिर्फ x को इधर रख के बाकी सबको उधर ले जाओ। और उसके बाद आपको, जैसे हम हमेशा हर ट्यूटोरियल में बात करते हैं, हमें इनके 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे होगी कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसमें x की मैं कुछ कुछ वैल्यू डालता जाऊंगा। जैसे से पुट x इज इक्वल टू 0, तो x 0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा? 6 - 0 विच इज़ इक्वल टू 6। तो यानी कि x 0 हो तो y हो जाता है 6। उसके बाद अगर x को मैं 1 पुट कर दूं तो y कितना हो जाएगा? 6 - 2, 2 × 1 = 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो एक पॉइंट आ गया 1 और एक आ गया 4। अब इसके बाद एक पॉइंट आप खुद फाइंड आउट करना, ठीक है। मैं इधर आता हूँ अब। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसमें चलो मैं ना x वाली टर्म इधर रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2y + 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2y + 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसमें भी मुझे इसी तरह से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करनी होंगी और रिकमेंडेड यही है कि 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो। तो इसमें अब राइट साइड में जैसे y वेरिएबल है तो मैं y की कुछ कुछ वैल्यू पुट करता हूँ। पहले मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ से 0। तो 0 पुट करूँगा तो यहाँ से जब आप x को फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। इसमें जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। 2 इसलिए ताकि मेरे पास x जो है वो इंटीजर आ जाए। 1 पुट करूँगा ना तो ये हो जाएगा 6/4। तो 6/4 डेसिमल में चला जाएगा तो मैं 2 पुट कर देता हूँ। 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 विच इज़ 4, 4 + 4 8 और 8 डिवाइडेड बाय 4 2। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, जब x 1 था y था 0, जब x 2 है तो y भी क्या है 2, ठीक है। तो ये मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गई, एक आप खुद निकालना। अब हम इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाते हैं। तो ये मैंने इधर x और इधर y ले लिया। अब ये देखो कि x कहाँ तक जाता है, 0 1 1 2। तो ठीक है,
0 1 2 एक एक के डिफरेंस में मैंने ले लिया, ये 1 ये 2 3 4 5, तो यहीं पे ही इतने तक ही चाहिए तो इट इज़ ओके। y कहाँ तक जाता है? y मैक्सिमम जाता है 6 तक, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया और ये हो गया मेरे पास 6, ठीक है। तो अब मैं पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ, 0 6 x0, तो x0 तो यहीं पे रह गया और y6 यानी कि यहाँ तक गया, तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया। फिर 1 एंड 4, x की वैल्यू 1, तो x की तरफ मैं 1 तक गया और y की तरफ फिर मैं 4 तक गया, ठीक है। ये 4 था तो इसके बिल्कुल सामने ये पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब इसी तरह से ये दोनों 1 0 सेकेंड लाइन के ये दो पॉइंट्स, पहला 1 0 तो x1 और y0, तो यानी कि ये यहाँ पे आ गया, x एक्सिस के ऊपर y0 होता है तो ये 1 0 आ गया। देन 2 2, तो x की तरफ 2 तक गया, फिर y की तरफ भी 2 तक, तो यानी कि ये पॉइंट आएगा ये यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं अब ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरी लाइन आ गई। अब मुझे ये देखना है कि दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट की, तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिस पे इंटरसेक्ट कर रही हो हम वहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करते हैं और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करते हैं। वैसे तो चलो बाई चांस ही ये है कि मैंने पॉइंट ही यहाँ पे ड्रॉ किया था 2 एंड 2, लेकिन जस्ट इन केस ये कहीं और इंटरसेक्ट करे तो आप इधर एक परपेंडिकुलर इधर परपेंडिकुलर, और देखो x कितना है x2, y कितना है y2, तो यानी कि 2 2 इज़ द सोल्यूशन। ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। तो यानी कि x और y का ये जो पेयर है ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये इन दोनों की लाइंस के ऊपर लाई करता है। वेरिफिकेशन कैसे करते हो आप? वेरिफिकेशन के लिए इसमें x2 y2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये 4 + 2 - 6 = 0, यानी कि 0 = 0, ठीक है। तो ये सही हो गया। इसी तरह से x2 y2 इसमें पुट करो, तो x को 2 यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पुट करूँगा तो हो जाएगा -4 और फिर -4 = 0, तो यानी कि 0 = 0, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो सही निकाला है। अब इसी तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी एक लाइन जो बनेगी दूसरी लाइन एग्जैक्टली उसके ऊपर ही बनेगी, क्योंकि ये दोनों क्या थी, कोइंसिडेंट। ओके, ये कोइंसिडेंट लाइंस थी। इसको अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एक ही इक्वेशन है, इसमें से लेफ्ट साइड पे अगर 2 कॉमन निकालोगे तो ये एक्चुअली x + y = 5 ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद करके देखना। और फिर जब आप इसकी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो उसकी सोल्यूशन होगा, इन दोनों इक्वेशंस की सोल्यूशन होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।